निजी स्कूलों की मनमानी पर कब लगेगी लगाम, इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही स्कूलों में मनमानी को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और इन स्कूल संचालकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। नया सेशन शुरू हो रहा है और प्राइवेट स्कूलों की फीस वगैरह को लेके स्कूलों की ड्रेस और किताबों में काफ़ी सारे सवाल हैं। तो पहले तो आप नियम बता दें कि क्या है नया नियम वगैरह जो आए हैं इस बार, क्या नियम आए हैं स्कूलों की फीस को लेकर और स्कूलों की ड्रेसेस को लेकर, किताबों को लेकर के। सरकार हर साल जैसे ही सेशन की शुरुआत होती है कुछ नियम घोषित करता है। पिछले सालों की भांति इस बार भी हर माँ बाप को इन नियमों के बारे में जानकारी हो, हर स्कूल संचालक को इन नियमों की जानकारी हो। नियमों के मुताबिक नंबर 1, कोई भी संस्थान अपने संस्थान में किताबें, वर्दी, वर्कबुक, जूते, स्टेशनरी नहीं बेच सकता, उसका कमर्शियल यूज नहीं कर सकता। नंबर 2, कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को किसी पर्टिकुलर बुक शॉप को रिकमेंड नहीं कर सकता, किसी दुकान से वर्दी खरीदने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन किसी भी पेरेंट्स के माध्यम से यदि की जाती है तो वो अनुचित है, उसके विरुद्ध विभागीय नियमों के मुताबिक कार्रवाई बनती है। सर, स्कूलों में एडमिशन्स हो चुकी हैं, कई बच्चों के पेरेंट्स ने किताबें भी खरीदनी हैं। आप जो एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं वो नियम फिर कैसे लागू हो पाएगा? उन्होंने प्राइवेट पब्लिकेशंस की जो स्कूलों की किताबें लगा दी हैं स्कूलों वालों ने। सीबीएसई ने अगस्त 2024 में एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें 1st to 8th क्लास के लिए उन्होंने बुक्स की निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रेफरेबली एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाए और रेफरेंस बुक्स भी एनसीएफ 23 के मेल खाती हुई हों, ताकि उस करिकुलम को पूरा करने के लिए रेफरेंस बुक्स हों। यदि कोई स्कूल इस परिधि से हटकर कोई बुक्स लगवाता है तो वो अनुचित है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई बनती है। इसी प्रकार से 9th से लेकर और 12th तक की कक्षाओं में एनसीईआरटी की बुक्स मैंडेटरी है। हर स्कूल एनसीईआरटी की किताब पढ़ाएगा, 9th to 12th के लिए ज़रूरी है, परंतु फिर भी यदि कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल उसको चाहिए उस बच्चों के एकेडमिक इन्हांसमेंट के लिए, तो वो भी एनसीएफ 23 से मेल खाता हुआ होना चाहिए। और यदि कोई स्कूल इस प्रकार की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो हम कमेटीज बना के सभी स्कूलों पे चेक किएंगे और कल से ही सभी स्कूलों को ये दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि उनकी वेबसाइट के ऊपर ना केवल किताबों की लिस्ट हो बल्कि यूनिफॉर्म की भी फ़ोटो भी हो, और ये इसी प्रकार का एक उनके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे भी हो, ताकि पेरेंट्स को किसी पर्टिकुलर स्कूल में किताब खरीदने या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य ना होना पड़े। सर, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जैसे आपने कहा कि कोई भी स्कूल अपने फरमाइश में किताबें नहीं बेच सकता, स्कूल ड्रेस नहीं बेच सकता, तो ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो ग्राउंड रियलिटी है कि स्कूल में जब पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए तो उनको बता दिया जाता है कि पर्टिकुलर दुकान पर ही हमारी किताबें मिलेंगी, पर्टिकुलर दुकान पर ही ड्रेस मिलेगी। उसके लिए क्या तैयारी रहेगी शिक्षा विभाग की? पिछले 1-2 दिन की प्रेस रिपोर्ट्स या प्रेस मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे कुछ स्कूलों के द्वारा इस प्रकार की प्रैक्टिसेस का सूचना प्राप्त हुई है। कल से ही हम पूरे डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के स्कूल्स को कुछ जोन्स में बांटेंगे। हमारे यहाँ अधिकारियों की एक टीम बनाई जाएगी। हर स्कूल में जो बुक्स को लेकर तथा यूनिफॉर्म या स्टेशनरी की चीज़ों को लेकर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको हम एक बार आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें जो करेक्टिव स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी वो करेक्टिव स्टेप्स ज़रूर उठाए जाएंगे, ताकि माँ बाप और बच्चों के हित को सुरक्षित किया जा सके। सर, जब ये कमेटी जाएगी स्कूलों की चेकिंग, तो क्या वो जो रिपोर्ट है क्या वो सार्वजनिक की जाएगी? जी बिल्कुल। जो स्कूल्स नियमों का उल्लंघन करते हुए पाएंगे उसके खिलाफ जो भी अनुशंसा, जो भी हमारे कार्यालय के स्तर पर, क्योंकि जो एक्शन है वो निदेशालय स्तर पर लिए जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स के अगेंस्ट, वो ज़रूर हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि न्याय हो
और बच्चों के साथ रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन। एक सर चलन एक और हो गया, जैसे बुक लेने कोई जाता है तो उसको नोटबुक साथ में दी जाती है, कह रहे यही नोटबुक आपके स्कूल में चलेगी, तो वही उनको जबरदस्ती दी जाती है सर। मतलब किताबों के साथ कापियाँ भी कंपलसरी, नोटबुक उनको दी जाती है। कोई भी संस्थान किसी स्कूल में नोटबुक्स को लागू करने के लिए किसी स्टूडेंट को बाध्य नहीं कर सकता। इस प्रकार की प्रैक्टिसेस नियमानुसार नहीं है, जो कि तुरंत रोकी जाएगी। एक सर फीस भी जो अपनी मनमानी से बढ़ा देते हैं, वो एनुअल चार्ज भी है वो भी अपनी मर्जी से लगा देते हैं, ये किस तरह है? सरकार की नवंबर 2021 में नोटिफिकेशन इशू की हुई है, जिसमें साफ रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी स्कूल कंपोजिट फीस के अलावा किसी प्रकार का चार्ज बच्चों से नहीं ले सकता, और जितनी कंपोजिट फीस स्कूल के द्वारा ली जानी है उसको फार्म 6 के माध्यम से उसकी जानकारी सरकार को देनी होती है। इस बार का जो फार्म 6 है वो अगले हफ्ते लॉन्च हो जाएगा, जो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पे होता है, और वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। कोई भी पेरेंट्स जाके उसमें फार्म 6 उस स्कूल के द्वारा दिया गया है वो अपनी फ़ीस की जानकारी ले सकता है। यदि इससे ज़्यादा कोई स्कूल फीस कलेक्ट करता है या एनुअल चार्ज कलेक्ट करता है, ये नियमों की उल्लंघना है जो नहीं की जानी चाहिए स्कूलों के द्वारा। सर इसमें दो सवाल हैं जी। एक तो कि सरकार थोड़ा सा लेट है क्योंकि एडमिशन प्रोसेस पहले से शुरू हो चुका है प्राइवेट स्कूलों का, तो सरकार थोड़ा सा लेट है। इन केस मान लीजिए किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया है पर्टिकुलर किसी स्कूल के अंदर और उसने फीस ज़्यादा ले ली है, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? उस पेरेंट्स की फीस वापस करवाएगी? एक बार हम सभी स्कूल जहां ये इस रिजल्ट्स पहले, क्योंकि रिजल्ट की डेट तो 1 अप्रैल 25 थी, अगर किसी स्कूल ने उससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया है या फीस बढ़ी हुई ली है, एक बार हम कमेटी के माध्यम से पता लगाएंगे किन स्कूलों ने नियमों का पालन नहीं किया है, उसके मुताबिक जो नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो ज़रूर की जाएगी। सर एक अगर सर जैसे बुक्स की जो बात करें, बुक्स जिन पेरेंट्स ने बाहर से लेने की मजबूर कर दिया है और जो फॉलो किया नहीं नियम जिन CBSE स्कूलों ने, उन पर क्या एक्शन होगा? सरकार के प्राइवेट स्कूल के जो रूल्स डेवलप किए हुए हैं उसमें इस प्रकार के स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई, सख्त कार्रवाई के प्रावधान हैं, जिसमें स्कूल को चेतावनी से लेकर रिकॉग्नाइजेशन विड्रा करने की तक के प्रावधान हैं। सरकार के जो स्कूल की नियमों की उल्लंघना होगी उसी के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। सर मान्यता विरुद्ध कार्रवाई, सख्त कार्रवाई के प्रावधान हैं, जिसमें स्कूल को चेतावनी से लेकर रिकॉग्नाइजेशन विड्रा करने की तक के प्रावधान हैं। सरकार के जो स्कूल की नियमों की उल्लंघना होगी उसी के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। सर मान्यता प्राप्त की बात आ गई है, तो अभी सरकार ने मांगा था सारे DEO से कि आपके एरिया में कितने जो है ऐसे स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं, तो पंचकुला की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है कि कितने स्कूल ऐसे जो मान्यता प्राप्त नहीं है। पंचकुला, क्योंकि मैं 9 to 12 हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल को देखता हूँ, हमारे यहाँ कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो 9th से हाई स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है जो बिना मान्यता के चल रहा है। परंतु जो एलिमेंट्री लेवल की जो लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर पंचकुला के पास हैं। वो अगर एक बार आप उनसे संपर्क करोगे तो ज़रूर आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। सर पंचकुला में 3 CBSE स्कूल हैं जी। कल आपको देखा एक न्यूज़ भी आई हुई थी कि कल जो 12A का स्कूल है उन्होंने सरकार क्या जो अपने प्रशासन के उन्हीं के नियमों का ताक पे रख के उन्होंने ड्रा पहले निकाल दी, जबकि आप लोगों का कहना है कि अभी तक ड्रा निकाल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ड्रा निकाला है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इस मामले को क्योंकि वो प्रिंसिपल अभी 31 मार्च को रिटायर हो चुके हैं, और उसकी एक रिपोर्ट हमने मंगवाई है जो एक बार देखेंगे कि पूरा क्या हुआ है, किस तरीके की ये हुई है ये ड्रा का उद्घोषणा, और जो अंडर रूल्स एक्शन बनती है वो ज़रूर ली जाएगी। तो सर एक 26 के स्कूल का मामला भी आया, जैसे 25 में एक स्कूल है जो अपना संस्कृति स्कूल है, 26 में है। 26 में तो 26 में स्कूल है, एक 25 में 5 तक है सर, तो वो इंग्लिश मीडियम में, तो पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारे बच्चे अभी इंग्लिश मीडियम में 5वीं पास कर चुके हैं, जबकि टीचर का कहना है कि आप 26 में मॉडल में आप जब जाके वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 26 स्कूल के जो प्रिंसिपल का ये कहना है कि हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, टीचर नहीं है, तो मैं इन बच्चों को रखूँगा कहाँ? तो उसके बारे में क्या, क्योंकि सरकार प्रेशर डाल रही है कि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए,
तो यहाँ कैसे उसको वो करेंगे सर? आज ही निदेशक महोदय ने एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में ये साफ किया गया है कि यदि इस प्रकार की, क्योंकि सेक्टर 26 के मॉडल संस्कृति स्कूल की अपनी ही 5वीं क्लास होती है, उनके पास 6ठी क्लास में बच्चों की संख्या सीमित है, क्योंकि वो स्कूल CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। यदि कोई जैसे 25 का कोई स्कूल है तो उसी स्कूल में एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का, वो मिडिल स्कूल है 25 का, वहाँ एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का शुरू करने का निर्देश प्राप्त हुए हैं और वो जो बहुत जल्दी अमल में लाया जाएगा। सर इसी से जुड़ा सवाल है, पंचकुला की ही बात करें अगर, तो संस्कृति स्कूल या सार्थक स्कूल में पेरेंट्स को एडमिशन अपने बच्चों को कराने की बड़ी मारामारी रहती है। क्या तैयारी है आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से, कि सार्थक में संस्कृति स्कूल में जो बच्चे पेरेंट्स हैं उनको एडमिशन मिल सके, इजीली मिल सके? हमारे यहाँ जिला पंचकुला के शहरी क्षेत्र में 3 मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, जिसमें एक सार्थक है, एक मॉडल संस्कृति स्कूल सेक्टर 20 है, एक मॉडल संस्कृति स्कूल सेक्टर 26 है। परंतु उनके फीडिंग स्कूल बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से बच्चों की संख्या हमारी सीटों की संख्या से कहीं ज़्यादा होती है। ऐसे में हमने एक नियम जो सरकार के अपनाया हुआ है, यदि कोई बच्चा बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे बाल वाटिका 3 या फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है तो उसके लिए ड्रॉप लोड्स के माध्यम से डिसाइड किया जाता है, और बाकी की क्लासेज में जो 9 to 12 है उसमें एक टेस्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए स्कूलों के लिए कहा जाता है कि अगर किसी की सिफारिश हो तो ड्रामे में नाम नहीं लेना पड़ता, आराम से एडमिशन मिल जाता है। सिफारिश जरूरी है। ऐसा यदि कोई ऐसा है तो मैं इस मामले में जरूर देख के और उचित कार्रवाई सार्थक स्कूल की बिल्डिंग और इंस्पेक्शन का जो काम था वो होना था, वो फाइल क्यों अटकी हुई है, क्या कारण है सर? हमारे यहाँ क्योंकि बच्चों की संख्या जो CBSE की परमिटेड है वो एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या से कहीं ज़्यादा है, तो इसके लिए एक तीनों स्कूलों का ही हमने एक एस्टिमेट डिटेल जो कि 15 करोड़ रुपए का है, एक ऊपर का भवन बनाने के लिए एस्टिमेट डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को भेजा गया है और बहुत जल्दी उसकी हमारे पास मंजूरी आ भी जाएगी और वो भवन बन भी जाएगा, ताकि ना तो ये स्कूल हमने दोहरी पारी में लगाने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम अकोमोडेट करने में सफल हो पाए। सर एक स्कूल में कितने सिक्योरिटी गार्ड और कितने पियन होने चाहिए, कुछ बता देंगे? सिक्योरिटी गार्ड का गवर्नमेंट स्कूल में कोई प्रोविज़न नहीं है। पियन का 3 से लेकर और बच्चों की संख्या के ऊपर आधारित है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां 4 के करीब पोस्ट हैं क्लास 4 की, और कई स्कूल ऐसे हैं जहां 3 की है। लेकिन जो 26 में सिर्फ एक है जो माली का काम भी करता है, आपके गेट कीपर का काम भी करता है, किसी को अटेंड भी करता है, स्वीपिंग का काम भी करता है, मतलब सारे काम हम 4 साल से मैं उसको देख रहा हूँ इंटर। जितनी भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी सारी जो स्टाफ की पोजीशनिंग है वो निदेशालय को भेजी गई है। सरकारी स्कूलों में किसी भी पद पर नियुक्ति या ट्रांसफ़र निदेशालय के द्वारा की जाती है, और जैसे ही कोई नियुक्ति के लिए आदेश जारी होंगे तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि वहाँ की सभी पोस्टें भर दी जाएँ। ठीक है सर, जितनी भी आपने ये गाइडलाइन बताई है प्राइवेट स्कूलों के लिए, अगर पीड़ित माँ बाप को कोई दिक्कत या तकलीफ होती है तो किस तरह से आपको कांटेक्ट करें, या कोई नंबर जारी किया है, कैसे? हमारा विभाग खंड शिक्षा अधिकारी या खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से संचालित होता है। किसी भी पीड़ित माँ बाप को यदि कोई परेशानी है तो वो इनमें से किसी कार्यालय में जाके अपनी शिकायत दे सकते हैं, उचित कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जाएगी। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सुझाव भी है, जैसे डायल 112 का प्रचार करती है सरकार जो है कि कुछ भी हो जाए तो आप डायल 112 फोन करें। शिक्षा विभाग ऐसा कोई जो नंबर आप जारी कर रहे हैं, बता रहे नंबर, स्कूलों के गेट के ऊपर क्यों नहीं लगा देता कि अगर किसी को समस्या आ जाए तो वहीं पे आ जाए, शिकायत सीधे आ जाए, क्योंकि नहीं पता चल पाता लोगों को। ये सुझाव आपका बहुत अच्छा है, और ये हमारी जो अथॉरिटीज़ है जिन्होंने डिसाइड करना उन तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। सर सरकार ने भी क्या कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाओ हमें, क्या पंचकुला में कोई अभी कोई स्कूल खुलेंगे अभी नया? हाँ, सरकार हर साल बच्चों की संख्या के आधार पे ही स्कूल को अपग्रेड करती है या नए स्कूल खोलती है। पिछली बार भी हमारे 5 नए स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी बनाया गया है। अभी भी हमारे 3 मिडिल स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी बनाने का जो कार्य है वो प्रगति पे है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी उन स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है।